द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि च्यावियान रॉयल फैमिली की टीम से टकराने वाला था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। ड्राइव वेल के पास 6 लोगों का ओरा टूटने लगा। साफ था उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। नहीं, फॉर्मेशन टूटने वाला है। जब ये टूटे, हांगकांग तुम चारों को लेके भाग जाना, मैं रुक के उन्हें रोकूंगा। मू तियानयुआन ने वीक आवाज में कहा। नहीं, हम साथ में जिए हैं, साथ में मरेंगे, हम कभी भागेंगे नहीं, लुआन यू ने जिद्दी टोन में कहा। ये ऑर्डर है, मू तियानयुआन ने फोर्सफुली कहा। कोई भी नहीं बचेगा। जुआन मू मुस्कुराया और फिर लाइट फॉर्मेशन इंस्टेंटली टूट गया। मू तियानयुआन ने खून उगला। अटैक करो, इन 6 को जिंदा पकड़ो, जुआन मू ने आदेश दिया। वोल्फ हेड और कई 7 स्टार डब्ल्यू एक्सपर्ट्स तुरंत आगे बढ़े। बाकी लोग जुआन मू को गार्ड कर रहे थे क्योंकि उसे डर था कि ये लोग सेल्फ डिस्ट्रैक्ट न कर दें। मू तियानयुआन, तुम फैंजियांग पैविलियन के जीनियस हो। यिनटोंग जितने नहीं, लेकिन फिर भी काफी कीमती हो। तुम्हें पकड़ के तुम्हें दिखाऊंगा जुआनलिंग रॉयल फैमिली से टकराने का अंजाम। तुम्हारी कल्टीवेशन खत्म कर देंगे और फैंतियान को बुला के तुम्हें ले जाने देंगे। जुआन मू ने कोल्ड हंसी के साथ कहा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। वोल्फ हेड ने टेरिफाइंग पाम अटैक छोड़ा। यह अटैक उनकी करंट हालत में सीधा मौत के बराबर था। भागो। मू तियानयुआन ने एनर्जी बस्ट की और बाकी 5 को दूर ढकेल दिया और खुद सीधे उस डेडली अटैक के सामने खड़ा हो गया। एल्डेस्ट ब्रोदर, 5 के दिमाग में पुरानी यादें फ्लैश हो गईं। सीनियर ब्रोदर, माफ करना, लेकिन बर्निंग इंसेंस पैविलियन हमें साथियों को छोड़ना नहीं सिखाता। हांगकांग ने सबको वापस खींच लिया। तुम लोग। मू तियानयुआन मुस्कुराया, लेकिन उसकी सांसें अनस्टेबल हो गईं। वो सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करने वाला है। वोल्फ हेड तुरंत पीछे हट गया। तभी मू तियानयुआन का शरीर वायलेंटली एनर्जी से भरने लगा। सीनियर ब्रदर, अब इसे मुझ पे छोड़ दीजिए। अचानक एक जेंटल फोर्स ने उसे कवर किया और उसकी एनर्जी काम हो गई। कौन? बाहर आओ। जुआन मू सतर्क हो गया। वो जो तुम्हारी जान लेने आया है, एक आवाज गूंजी और तभी एक मिस्टीरियस फिगर सामने आया। पीठ पे ह्यूज हैवी रूलर, बॉडी से ऑलमोस्ट कोई ओरा नहीं, लेकिन उसी काम प्रेजेंस ने सबको खतरा महसूस करा दिया। उसने कैजुअली हाथ उठाया और वोल्फ हेड का अटैक इंस्टेंटली डिसॉल्व हो गया। डुआन यू, तुम वापस क्यों आए? मू तियानयुआन शॉक्ड हो गया। एल्डेस्ट ब्रदर, ये भी फैंजियांग पैविलियन का डिसाइपल है, इसी ने मुझे बचाया। कौन है ये? सब शॉक्ड हो गए। च्यावियान, ह्यूमन पैलेस का डिसाइपल, तुम पागल हो गए हो? ये फ्यूचर में यिनटोंग जैसा बन सकता है। तुम इसे यहाँ पे क्यों लाए? मुझे इसकी ताकत पे भरोसा है, डुआन यू ने कहा। उधर जुआन मू का चेहरा डार्क हो गया। तो तुम वही हो? च्यावियान हल्का सा मुस्कुराया। अच्छी लाइनअप है, 8 स्टार डोडी और इतने सारे 7 स्टार पीक एक्सपर्ट्स। आज तुम सब यहीं मरोगे। जुआन मू चिल्लाया। लैंगटो, उसे मारो, अब टाइम आ गया है। च्यावियान मुस्कुराया। अचानक उसकी स्पिरिचुअल पावर एक्सप्लोड हुई। इमोर्टल सिल्क वाइन फॉर्मेशन पूरी जगह एक मैसिव फॉर्मेशन में सील हो गई। ट्रैप? जुआन मू समझ गया। 1 मिनट में तोड़ दूंगा, लैंगटो बोला। 1 मिनट तुम्हें खत्म करने के लिए काफी है। च्यावियान हंसा। उसके हाथ में एंसेंट हैवी रूलर चमक उठा और होली फ्लेम प्रकट हुई। ये होली फ्लेम! सब शॉक्ड रह गए। जुआन मू, ये अटैक झेलो। स्काई सैटरिंग रूलर अटैक लाइटनिंग स्पीड से आया, लेकिन 3 7 स्टार एक्सपर्ट्स बीच में आ गए। साइड हटो। अचानक जायंट वुडन वाइन्स निकले और तीनों को जकड़ लिया। अब कैसे बचोगे जुआन मू? च्यावियान का अटैक सीधा उसकी ओर बढ़ा, लेकिन जुआन मू मुस्कुराया। उसने स्क्रॉल खोला और काउंटलेस इविल सोल्स बाहर निकली। दोनों अटैक्स टकराए और पूरे फॉर्मेशन में वॉयलेंट शॉकवेव्स फैल गई। मू तियानयुआन का चेहरा बदल गया। ये सील डिस्ट्रॉय करने वाली अनजस्ट सोल्स की पावर है। अब सिचुएशन भयानक हो गई है। च्यावियान, तुमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। इस समय जुआन मू का पूरा शरीर लाखों अनजस्ट सोल से घिर चुका था। वो सारी सोल्स लगातार उसके शरीर से चिपक रही थी और बेहद दुख भरी डरावनी आवाजें निकाल रही थी। पूरा सीन एक्सट्रीमली भयानक और टेरिफाइंग लग रहा था। लगता है जुआनलिंग रॉयल फैमिली और घोस्ट रैल्म के बीच काफी डीप फ्रेंडशिप है, च्यावियान ने कोल्ड टोन में कहा। उसका होली फ्लेम अटैक उन अनजस्ट सोल्स ने आसानी से ब्लॉक कर दिया था, लेकिन अपनी सोल पावर से च्यावियान क्लियरली महसूस कर सकता था कि उन सोल्स में कितनी टेरिफाइंग एनर्जी थी। ये तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है, मर जाओ। जुआन मू जोर से हंसा और उसके शरीर से निकलती घोस्ट एनर्जी सीधे च्यावियान पे अटैक करने लगी।
अचानक काउंटलेस अनजस्ट सोल्स वायलेंटली हिलने लगी और फिर तेज स्पीड से सियावन की ओर बढ़ी। कुछ ही सेकेंड्स में उन सभी सोल्स ने मिलके एक विशाल और हॉरिफाइंग घोस्ट फेस बना लिया। उसका एक्सप्रेशन कंप्लीटली विशियस और टेरिफाइंग था। उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला और सियावन को निगलने के लिए आगे बढ़ा। ये अटैक बहुत भयानक है। मु तियान्युवान का चेहरा बदल गया। अगर हमने इंटरव्यू नहीं किया तो सियावन खतरे में पड़ जाएगा। अटैक करो। मु तियान्युवान ने अपने घावों के परवाह किए बिना कहा। सीनियर ब्रदर, आपकी हालत। बाकी लोग उसे रोकना चाहते थे क्योंकि वो पहले ही ओवर एग्जॉस्ट हो चुका था। अगर और फोर्स लगाया तो परमानेंट डैमेज हो सकता था। एल्डेस्ट ब्रदर, आप बस देखिए, इस आदमी ने जो घाव दिए हैं मैं सबका बदला लूंगा। सियावन ने कामली कहा। सावधान रहना, यह घोस्ट वर्ल्ड का स्पेशल अटैक है। अगर ये लग गया तो सोल डैमेज होगी और ये ऐसा घाव है जो हील नहीं होता और फ्यूचर कल्टीवेशन को रोक देता है। मु तियान्युवान ने गंभीरता से कहा। सोल अटैक, अब समझ आया। सियावन ने सामने से आते घोस्ट फेस को देखा और उसके शरीर के अंदर सोल स्टॉर्म रिएक्ट करने लगा। उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बैटल इंटेंट जाग गया। ये लोग इतने सोल पावर से अटैक कर रहे हैं, लेकिन सियावन की सोल पावर एम्परर हेवनली लेवल की है। ये तो पत्थर पे अंडा मारने जैसा है। आओ। सियावन मुस्कुराया और उसके हाथ में सोल स्टोन चमक उठा। उससे एक एक्सट्रीमली पावरफुल सोल फोर्स बस्ट हुई और सीधे उस घोस्ट फेस से टकराई। दोनों अटैक्स टकराए और पूरे फॉर्मेशन में वायलेंट शॉकवेव्स फैल गई। फॉर्मेशन टूटने वाला है, किसी ने चिल्लाया और अगले ही पल सियावन का फॉर्मेशन प्रेशर और वॉल्फ हेड के अटैक्स के कारण टूट गया। डैम, इसने इतना पावरफुल अटैक कैसे सरवाइव कर लिया? जुमानमो शॉक्ड रह गया। उसका घोस्ट स्क्रोल इतना पावरफुल था कि एक 8 स्टार डोडी को भी मार सकता था, लेकिन सियावन बिल्कुल सेफ खड़ा था। जुमानमो, अब मरने की बारी तुम्हारी है। सियावन ने धीरे से कहा। मैं मरूंगा? यहाँ इतने लोग हैं, मरोगे तो तुम। लैंगटो, इस बार इसे खत्म कर दो। जुमानमो पीछे हट गया और एक टेरिफाइंग फिगर सामने आया। वॉल्फ हेड 8 स्टार डोडी। सियावन ने उसे ध्यान से देखा। उसका शरीर रफ था, लेकिन उसके चेहरे पे एक टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट हो रहा था। सियावन, अच्छा नाम है। सुना है तुम फैनचांग पैवेलियन के स्ट्रॉन्गेस्ट हो। देखते हैं तुम मुझे डिसअपॉइंट करते हो या नहीं। वॉल्फ हेड मुस्कुराया। तुम भी, उम्मीद है मुझे बोर नहीं करोगे। सियावन हंसा। अगले ही पल दोनों लाइटनिंग स्पीड से टकराए। सियावन का अटैक वॉल्फ हेड की चेस्ट पे लगा, लेकिन उसने लाइफ एनर्जी से एक स्पीयर बना लिया और अटैक ब्लॉक कर दिया। खत्म नहीं हुआ अभी। सियावन मुस्कुराया और एंसेंट हैवी रूलर से सीधा स्लैश मारा। नॉट गुड। वॉल्फ हेड चौंक गया। उसका एनर्जी स्पीयर टूट गया और उसके शरीर पे हल्का सा कट आ गया। एक सैक डिसाइपल और इतना भयानक माइंड रखता है? वॉल्फ हेड हंसा, लेकिन अंदर से शॉक्ड था। अब तुम्हें दिखाता हूँ 8 स्टार डोडी की असली पावर। सब पीछे हट जाओ, इस सियावन को मैं खुद मारूंगा। सियावन ने अंदर ही अंदर सोचा, यह एक्सपीरियंस्ड फाइटर है, लेकिन इसका ओवर कॉन्फिडेंस इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अब 1 वर्सेस 1 फाइट शुरू हो चुकी थी। जुमानमो, ये वॉल्फ हेड संभाल लेगा। हम सील तोड़ते हैं। फॉर्मेशन, सील की रक्षा करो। मु तियान्युवान ने आदेश दिया। सबको मार डालो, कोई नहीं बचे। जुमानमो हंसा, लेकिन अचानक एक भारी चीज सबके सामने गिरी। ये क्या? जुमानमो ने देखा और अगले ही पल उसकी आंखें फैल गई। वो वॉल्फ हेड की डेड बॉडी थी। उसमें अब कोई लाइफ नहीं बची थी। वॉल्फ हेड मारा गया। उसी जगह आराम कर रहा है एक और 8 स्टार डोडी पावर हाउस वॉल्फ ड्रैगन अचानक बोल उठा। लैंगटो और लैंगलोंग के बीच गहरी फ्रेंडशिप थी और लैंगलोंग अच्छी तरह जानता था कि दोनों में स्ट्रेंथ के मामले में लैंगटो शायद थोड़ा ज्यादा पावरफुल था। मर गया? जुमानलिंग रॉयल फैमिली के बाकी पावर हाउसेज ने जब वॉल्फ हेड को देखा जो बिल्कुल डेड डॉग की तरह मोशनलेस पड़ा था, तो सबके एक्सप्रेशंस इंस्टेंटली बदल गए। वॉल्फ हेड उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग था और जब वो अभी सियावन के हाथों कुछ ही राउंड्स में टिक नहीं पाया तो बाकी लोग नेचुरली पीछे हटना चाहते थे। आखिर हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है। लिटिल बास्टर्ड। इस वक्त जुमानमो का चेहरा पूरी तरह डार्क और अगली हो चुका था, क्योंकि जैसे ही उसने ऊपर देखा जहां इंटेंस फाइट हो रही थी, वहां पे अब सिर्फ एक स्लिम फिगर खड़ा था जो उसे देख के हल्की मुस्कान दे रहा था। लगता है अर्ली स्टेज 8 स्टार डोडी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना मैंने सोचा था।
सियावन ने कैजुअली अपने हाथ झाड़ते हुए कहा, फिर एंसेंट रूलर को वापस रख दिया। तू मौत को बुला रहा है, जुमान मुंह जोर से चिल्लाया और तुरंत अपनी हथेली से एक टेरिफाइंग विंड अटैक सियावन की तरफ फेंक दिया। सियावन ने बस हाथ हिलाया और अटैक इंस्टेंटली टूट गया। ये कैसे पॉसिबल है? मोतियान युवान ने अपनी आंखों से देखा कि सियावन ने कुछ ही ब्रेथ्स में वोल्फ हेड को खत्म कर दिया। उसके होठ हल्के से कांप उठे। ये वोल्फ हेड आखिर मरा कैसे? 7 स्टार डोवडी अर्ली स्टेज होके 8 स्टार डोवडी को मार देना, ये तो हद से ज्यादा एबनॉर्मल है। डुआन यू ने दूर खड़े सियावन को देखते हुए कहा, सोल पावर फ्लेम। मोतियान युवान की नजर बेहद शार्प थी। उसने तुरंत समझ लिया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वोल्फ हेड सोल अटैक से सीरियसली इंजर्ड होकर मरा है। वोल्फ हेड की आंखें सिकुड़ी हुई थी। साफ दिखाई दे रहा था कि मरते वक्त वो शोक में था। इस वोल्फ हेड में सच में स्ट्रेंथ थी, सियावन ने मनी मन सोचा। असल में सियावन ने सीधे येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर यूज किया था। उसे खुद उम्मीद नहीं थी कि वो इंस्टेंट किल कर देगा, लेकिन उसने अंडर एस्टिमेट किया था अपने एम्परर रेल्म ग्रेट परफेक्शन सोल पावर को और ओवर एस्टिमेट किया था वोल्फ हेड की सोल डिफेंस को। अल्केमी मास्टर्स को छोड़ के बहुत कम लोग सोल पावर पे गहराई से काम करते हैं और सियावन की करंट सोल स्ट्रेंथ पहले जैसी नहीं रही थी। एक सिंगल सोल स्ट्राइक ऑलमोस्ट इंस्टेंट किल लेवल तक पहुंच चुकी थी। हालांकि इसमें लक भी शामिल था, क्योंकि वोल्फ हेड ने सोल अटैक डिफेंड ही नहीं किया, वरना सियावन को एक टफ बैटल झेलनी पड़ती। सब लोग अटैक करो। जुमान मू ने वोल्फ हेड की डेड बॉडी देख के रेज और फियर के साथ आदेश दिया। सभी स्ट्रॉन्ग फाइटर्स एक साथ सियावन पे टूट पड़े। लाइफ फोर्स एनर्जी की एक मैसिव वेव सीधे सियावन की तरफ आई। बहुत इरिटेटिंग हो तुम लोग, सियावन ने कोल्ड टोन में कहा। फ्लेम आओ। अगले ही पल एक खाकी कलर्ड फ्लेम अचानक घोस्ट वर्ल्ड सील के आसपास फैल गई और धीरे धीरे सबको घेर लिया। अच्छा है, ये तो किसी डोमेन जैसा लग रहा है। मोतियानिवान हंस पड़ा। भागो। जुवान मुंह को तुरंत महसूस हुआ, अगर वो रुका तो यहीं मारा जाएगा। वो तुरंत वोल्फ ड्रैगन को लेके भागा। ओह, तुम्हारे लीडर्स खुद भाग रहे हैं और तुम अब भी उनके लिए जान दे रहे हो? कितना मजाक है। सियावन ने बाकी लोगों से कहा, सही बोल रहा है ये, हम दूसरों के लिए मरने जा रहे हैं, ये तो बेवकूफ़ी है। मैं क्विट करता हूँ। कुछ ही सेकंड्स में कई 7 स्टार डोवडी पावर हाउसेज वहां से भाग गए। सियावन ने उन्हें रोका नहीं, क्योंकि वो जानता था कि फाइट करने से उसे ही नुकसान होता। जूनियर ब्रदर सियावन, थैंक यू। मोतियान युवान की आंखों में ग्रेटिट्यूड था। सीनियर ब्रदर, आप फॉर्मल मत होइए। सियावन मुस्कुराया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें शार्प हो गई। छोटे लोग भाग सकते हैं, लेकिन जुमान मुंह को मरना ही होगा। आप यहीं रेस्ट कीजिए, मैंने फॉर्मेशन लगा दिया है, मैं अभी आता हूँ। बाकी डिसाइपल्स ने उसे देख के कहा, ये सच में रूथलेस है। उधर डैम सियावन, भागते हुए जुवान मुंह ने गुस्से में बोला, इस बार तू बच गया, लेकिन अगली बार मेरे पिता स्ट्रोंगर लोग भेजेंगे, मैं ऐसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। थर्ड प्रिंस, जल्दी चलिए, वोल्फ ड्रैगन बोला। वो ओल्ड लेडी सीरियसली इंजर्ड था। तभी अचानक उनके सामने एक फ्लेम फिगर आके खड़ा हो गया। यमराज खुद तुम्हारी जान लेने आए हैं और तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, उसने शांत आवाज में कहा। सियावन, जुवान मुंह ने तुरंत पहचान लिया। बिंगो। सियावन मुस्कुराया, तुम्हें डेथ एक्सपीरियंस गिफ्ट करता हूँ, भागो। वोल्फ ड्रैगन चिल्लाया। दोनों तुरंत भागने लगे, लेकिन सियावन ने उनका पीछा नहीं किया। उसने धीरे धीरे अपनी होली फ्लेम एनर्जी इकट्ठा की और कुछ ही सेकंड्स में एक टेरिफाइंग अटैक तैयार हो गया। स्काई फिंगर, कॉल द हेवंस, उसकी आवाज मौत के जैसी गूंज उठी। एक विशाल 100 फीट बड़ी फिंगर लाइट उसके हाथ से निकली और स्पेस को चीरते हुए सीधे जुवान मुंह पे गिर पड़ी। जुवान मुंह ने खून उगल दिया, उसका शरीर हवा में उछला और फिर नीचे गिर पड़ा। उसकी लाइफ फोर्स तेजी से खत्म होने लगी। थर्ड प्रिंस, वोल्फ ड्रैगन ने अपने शरीर के अनबिरेबल पेन को सहते हुए जोर से चिल्लाया, लेकिन वो जितना भी चिल्लाया, जुबान मुंह बिल्कुल नहीं हिला, जैसे कोई डेड ऑब्जेक्ट हो जिसका पूरा ऑरा खत्म हो चुका हो। ये ऑब्वियस था, क्योंकि सियावन का अटैक मजाक नहीं था। 7 स्टार डोवडी अर्ली स्टेज प्लस होली फ्लेम अटैक और सामने 6 स्टार डोवडी अर्ली स्टेज बिना डिफेंस के इंस्टेंट किल होना ऑब्वियस था। मर जा। सियावन ने गिरते हुए जुआन को देखा। उसे पता था कि वो ऑलमोस्ट मर चुका है, लेकिन सियावन ऐसा इंसान नहीं था जो काम अधूरा छोड़े। उसने एंसेंट रूलर उठाया और एक विशाल रूलर शैडो उभरी और एक और स्ट्राइक में जुमान मुंह पूरी तरह खत्म हो गया। सियावन, तुमने जुवान रॉयल फैमिली के थर्ड प्रिंस को मार दिया,
तुम अब मरोगे। वोल्फ ड्रैगन डर से कांप उठा। ओह टेंशन मत ले, तू भी नहीं बचेगा, सियावन ने शांत होकर कहा और उस पर अटैक कर दिया। तो साथ मरते हैं। वोल्फ ड्रैगन के चेहरे पे एक पागलपन भरी स्माइल आई और अगले ही पल उसने खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर दिया। उसे पता था यह सियावन कोई नॉर्मल डिसाइपल नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा रूथलेस है। फ्लेम एनर्जी का एक टेरिफाइंग एक्सप्लोजन पूरे फॉरेस्ट में एक मैसिव हरिकेन बन गया। क्या भयानक अटैक है। लगता है वोल्फ ड्रैगन ने खुद को उड़ा लिया। घोस्ट वर्ल्ड सील के पास मुतियान युआन ने कहा, लगता है हमने इस लड़के को अंडर एस्टिमेट कर दिया। इस बार सेक्ट कॉम्पिटिशन में हम साइन करेंगे। डुआनियो खुश होकर बोला, वैसे कॉम्पिटिशन जल्दी शुरू होने वाला है। नहीं, हमें तुरंत वापस जाना होगा। मोतियान युआन को कुछ याद आया। सब लोग इंजरी रिकवर करते हुए सियावन का इंतजार करने लगे। दूसरी तरफ 8 स्टार डोबडी सच में टेरिफाइंग होते हैं। सियावन एक दूसरी जगह प्रकट हुआ, हाथ में जुमानमू की डेड बॉडी पकड़े हुए। अगर वो थोड़ा स्लो होता तो वोल्फ ड्रैगन का एक्सप्लोजन उसे भी डैमेज कर देता। इतना बड़ा प्रिंस और कोई रिंग भी नहीं, सीरियसली। सियावन ने बॉडी सर्च की लेकिन कुछ खास नहीं मिला। रुको, वो रेमनेंट मैप। उसे जुमानमू की बात याद आई। अगर वो मैप की बात ना करता तो शायद सियावन उसे मारता भी नहीं, क्योंकि वो मैप बेहद कीमती था। उसने बॉडी को उल्टा पुल्टा और थोड़ी देर बाद उसे वो मिस्टीरियस रेमनेंट मैप मिल गया। मैप पुराना और फटा हुआ था, कोई खास और भी नहीं था, लेकिन सियावन को याद था उसके अंकल गोल्डन ड्रैगन किंग ने इसे हाईली प्रेज किया था, तो ये डेफिनेटली ऑर्डिनरी नहीं था। अभी नहीं, बाद में देखेंगे। उसने मैप रख लिया। फिर उसने होली फ्लेम निकाली और जुमानमू की बॉडी को जला दिया। अगर जड़ नहीं मिटाई तो खतरा वापस आएगा। तभी जुमानमू की बॉडी से एक घोस्टली ओरा निकलने लगा। घोस्ट वर्ल्ड से कनेक्शन तो है, लेकिन ये मेरे लिए बेकार है। पूरी तरह खत्म हो जाओ। होली फ्लेम और तेज हुई और जुमानमू की बॉडी पूरी तरह राख बन गई। कोई निशान तक नहीं बचा। काम खत्म करके सियावन वापस लौट गया, दूर जुआनलिंग रॉयल फैमिली में। जैसे किंग जुआनलिंग ने सोल हॉल में प्रवेश किया, जुमानमू, वोल्फ हेड और वोल्फ ड्रैगन तीनों के सोल कार्ड्स टूट गए। ये कैसे हुआ? मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। किंग जुआनलिंग गुस्से से पागल हो गया। हुआ रोंगजी डर गया, शायद कोई एरर हो गई हो। वैनजी ने बात संभाली, लेकिन अगर उसे कुछ हुआ। किंग जुआनलिंग की आंखों में किलिंग इंटेंट चमका और वो वहां से गायब हो गया। हुआ रोंगजी धीरे से बोला, सोल कार्ड टूट गया मतलब डेथ कंफर्म। क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? फॉरेस्ट ऑफ डेथ घोस्ट सील पे। सीनियर ब्रदर, आप ठीक हैं? सियावन वापस आया। हम ठीक हैं। वैसे तुम यहाँ पे क्यों आए? मोतियान युआन ने पूछा। एक दोस्त को छोड़ने आया था और टेलीपोर्टेशन एरे से हम सीधे वापस जा सकते हैं। बस उम्मीद है लेट ना हो जाए। सियावन हंसा। अब कोई भी उसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा था। 8 स्टार डोबरी तक को मार चुका था वो। चलो चलते हैं, मोतियान युआन बोला। सील का क्या होगा? सियावन ने पूछा। एल्डर्स संभाल लेंगे, हमें वापस जाना होगा। सब लोग टेलीपोर्टेशन एरिया की तरफ बढ़े। उसी समय सियावन, तुमने सोचा नहीं होगा, तुम्हारे सारे एक्शंस मैंने देख लिए हैं। जब मैं किंग को बताऊंगा तब तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। एक आधा मरा जुआनलिंग सोल्जर धीरे धीरे जमीन से उठा। जुआन सेंटियान एक फर्टाइल लैंड जहां काउंटलेस पावरफुल सेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं और सबसे बड़ा इवेंट है सेक्ट कंपटीशन। जो उसे जीतता है वो फ्यूचर में डोजियन बनने का पोटेंशियल रखता है। कल कंपटीशन शुरू होगा। फैंतियान परेशान था, सियावन अभी तक वापस क्यों नहीं आया? वो जरूर आएगा, यानची बोला। अगर वो नहीं आया तो हम कंपटीशन में भाग नहीं लेंगे। क्या तुम पागल हो? यानची चौंक गया, लेकिन फैंतियान सीरियस था। बिना तैयारी हम अपने डिसाइपल्स को मरने नहीं भेजेंगे। दूसरी तरफ बिग ब्रदर अभी तक नहीं आया। सियावी परेशान था। तभी दरवाजा नॉक हुआ। मोइंग, उसकी स्ट्रेंथ अब 7 स्टार डोबडी थी। सियावन कहाँ है? अभी भी नहीं आया। ठीक है, मैं कल आऊंगी। और वो चली गई। टेलीपोर्टेशन एरिया एक्टिवेट हुआ और सियावन वापस आ गया। मैं वापस आ गया फैंतियान रेजिडेंस में। जुआनलिंग रॉयल फैमिली ने तुम्हें अटैक किया। सब शोक में थे। हाँ, लेकिन सियावन खड़ा हुआ। वोल्फ हेड, वोल्फ ड्रैगन और थर्ड प्रिंस जुआनमू सब मर चुके हैं, राख तक नहीं बची। गुड, फैंतियान हंसा। लेकिन यानची बोला, जुआनलिंग किंग अब चुप नहीं बैठेगा। दूर, सियावन,
किंग जुआनलिंग गुस्से में था। इस बार तुम मरोगे। सभी कॉम्पिटिटर्स को बुलाओ। इस कंपटीशन में मैं उसका शरीर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और एक ब्लड डेमन ओरा उसके आसपास उभर आया। घोस्ट वर्ल्ड, सुपर सेक्ट्स, फॉर्जन इविल रेस, इस बार बहुत खून बहेगा। अगले दिन जब सूरज की रोशनी जुआन सेंटियन की जमीन पे पड़ी, पूरी धरती पे चीयर्स और एक्साइटमेंट गूंज उठी, क्योंकि आज सेक्ट कंपटीशन शुरू होने वाला था। बर्निंग इंसेंस पैविलियन, आज का माहौल बिल्कुल अलग था। पहले जहां डिसाइपल्स साइलेंटली कल्टीवेशन करते थे, आज वहां पूरी जगह लाइवली और एनर्जेटिक थी। तो फाइनली शुरू हो रहा है। सियाव्यान, सियावी और मुफेंग साथ खड़े होके नीचे भीड़ को देख रहे थे। अभी थोड़ा टाइम है, पहले मेन हॉल चलते हैं, मुफेंग ने कामली कहा। मेन हॉल? सियावी ने पूछा। ये 1-on-1 फाइट नहीं है, मुफेंग बोला। ये पूरे सेक्ट की न्यू जनरेशन की बैटल है। समझ गया, सियावी ने सिर हिलाया। बर्निंग हेवन टेरिटरी के नीचे हजारों डिसाइपल्स ऑलरेडी खड़े थे, लेकिन उनमें से सिर्फ आधे ही सिलेक्ट होंगे कंपटीशन के लिए। हर डिसाइपल पावरफुल था, मिनिमम 5 स्टार डोटी और कई तो 6 स्टार डोटी भी थे। सेवन ने देखा कुछ फैमिलियर फेसेस भी थे। मोइंग, चिनजिन और अर्थवॉल के कई सीनियर ब्रदर्स। फैंतियन ऊपर आया और नीचे देखते हुए बोला, लिटिल गाइज, सेक्ट कंपटीशन फिर से शुरू हो गया है। पैवलियन मास्टर, रूल्स क्या है? चिंगलाव ने रेस्पेक्टफुली कहा। फैंतियन ने सिर हिलाया। इस बार रूल्स अलग हैं। जुआन मैंग ने नए रूल्स बनाए हैं। यांची तुरंत सीरियस हो गया। जुआन मैंग यानी सुपर सेक्ट्स की अलायंस। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियाव्यान की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। Thank you for supporting guys. Stay legendary and keep cultivating.